Hi all you beautiful souls, namaste, welcome or welcome back to my channel, and today again I am back with another requested reading, which is what is the love language of your future spouse. I don't know कितनी बार ये request बनाई गई है मेरे channel पे, कितने लोगों ने love language, specifically love language पे रिक्वेस्ट किया है कि फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज क्या होगी, इस पे मैं रीडिंग लेकर आऊँ. सो फाइनली हियर इट इज़ फॉर यू एज यू रिक्वेस्टेड, सो यू आर गोना रिसीव. हर बार की तरह पिक अ कार्ड रीडिंग है. सो आपके सामने आ गए हैं ऑप्शंस ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 टू चूज़ फ्रॉम. यू कैन इंट्यूटिवली चूज़ योर ग्रुप. आपके सामने जो पिक्चर्स हैं उन्हें आपको अच्छे से शांति से गेज करना है. टेक योर टाइम, फोकस करना है दोनों इमेजेस पे वन बाय वन. एंड देन जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कॉल करता है, या अपने तरह लगता है, या रिलेटेबल लगता है, या जस्ट स्पीक्स टू यू, वो इमेज आपका है, वो ग्रुप आपका है. Just in case you are equally attracted towards both of the groups, then in that case I would suggest कि आप दोनों ग्रुप्स की रीडिंग ज़रूर देखिए, बिकॉज ऐसे में ऐसा होता है कि दोनों ग्रुप्स की रीडिंग में कोई ना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रेजोनेटिंग मैसेज आपके लिए ज़रूर छुपा होगा. ओनली देन यू विल गेट एन इक्वल इंक्लिनेशन और अट्रैक्शन टुवर्ड्स बोथ ऑफ द ग्रुप्स, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा. बट अल्टीमेटली इट इज़ अप टू यू. आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि ट्राई करो दैट यू हैव अ वेरी क्लियर कट पिक्चर एंड क्लियर कट चॉइस कि आपको दोनों में से एग्जैक्टली कौन सा इमेज सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है. सो या इफ़ यू हैव सिलेक्टेड योर ग्रुप सो फार, आप मुझसे अपने ग्रुप की रीडिंग में मिल सकते हैं डायरेक्टली वाया द टाइम स्टैम्प्स हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट दोनों जगह पे मैंने दे दिया है फॉर योर कन्वीनियंस. एंड अगर आपने अभी तक अपना ग्रुप नहीं सिलेक्ट किया हो तो यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट हियर, टेक योर टाइम एंड देन सिलेक्ट योर ग्रुप इंट्यूटिवली. लेट योर इंट्यूशंस वर्क. इफ़ अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड जितना टाइम लेना चाहते हो आप ले सकते हो. एंड देन या मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग. ओके. हाय ग्रुप 1, अगर ये इमेज आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. व्हाट इज़ योर फ्यूचर स्पाउसेस लव लैंग्वेज for you? Of course this is not just gonna be about love language, this is gonna be about more information around it. और क्या messages हो सकते हैं, क्या love messages हो सकते हैं, और anything that your future spouse would like to tell you via this message, this reading, this video. I am finding it very hard to find the correct word today to express my thoughts or to express my emotions or to express whatever it is that I want to say. See, I'm fumbling so much since morning today. और अभी शाम हो चुकी है, 6:30 बज रहे हैं अभी तक. सो प्लीज़ फॉरगिव मी अगर मैं अभी भी बहुत ज़्यादा फंबल करूँ या स्ट्रगल करूँ करेक्ट वर्ड याद करने के लिए. लाइक सिंपल वर्ड्स मुझे याद ही नहीं आ रहे. समटाइम्स इट हैपन्स मोस्टली व्हेन योर थ्रोट चक्रा इज़ ब्लॉक्ड फॉर सम रीज़न, या फिर बहुत सारे और मल्टीपल रीजंस होते हैं व्हेन यू फंबल और यू स्ट्रगल टू फाइंड द राइट वर्ड्स. सो इफ़ दैट हैपन्स अ लॉट टुडे, विच आई एम श्योर इज़ गोना हैपन, प्लीज़ बेयर विथ मी एंड प्लीज़ लेट इट गो. इग्नोर करिए. So yeah, let's get started with your reading. Group 1, what is your future spouse's love language gonna be? ठीक है. लव लैंग्वेज का बेसिकली मीनिंग होता है हाउ डज वन एक्सप्रेस देयर लव, हाउ डज वन like to convey that they like you or love you or whatever. ठीक है. तो that is love language, और हर किसी का love language अलग अलग हो सकता है. So let's see आपके जो future spouse है उनका love language क्या होने वाला है ग्रुप 1 के लिए. I'll explain, don't worry. Then second one is trust. So your future spouse is not somebody who's very vocal or who's very चपड़ और हु इज़ वेरी एक्सप्रेसिव. आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो ज़्यादातर जेस्चर्स में बिलीव करते हैं, वर्ड्स में कम. कि आप मुंह से बोल दो, तारीफ़ कर दो, मुंह से बड़ी बड़ी बातें कर दो, लेकिन जब एक्चुअली काम करने का टाइम आता है, जब हरकतें दिखाई देती हैं तो कुछ मिलता ही नहीं है. तो इस चीज़ पे आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते. दे रैदर वुड लव शोइंग देयर लव वाया एक्शंस, नॉट वर्ड्स. ठीक है. जो भी कुछ है, ज़्यादा चपड़ ज़्यादा वोकल होकर बात करना, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करना, उनको बिल्कुल भी मतलब दैट्स नॉट देयर स्टाइल. दे डोंट लाइक इट. इंस्टेड ऑफ दैट दे विल शो देयर लव थ्रू जेस्चर्स. जैसे कि इफ़ यू आर अ फीमेल, सो जो देख रहे हैं ये वीडियो,
तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, मे बी देयर लव लैंग्वेज इज़ टू मेक यू फील प्रोटेक्टेड और मेक यू फील सिक्योर, या फिर फिज़िकली आपको प्रोटेक्ट करना। अगर आप किसी जगह से जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो मेक श्योर करना कि आप वहाँ पे सेफ़ फील करो। या तो आपके साथ वो कंपनी करेंगे आपको, या आपके साथ चले जाएंगे। या फिर लेट्स से कि आप अगर एक मेल हो जो ये वीडियो देख रहे हो, तो आप अगर एक्सप्रेस ना भी कर पाओ तो भी योर फ्यूचर स्पाउस विल बी वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड योर हेड। आप क्या फील कर रहे हो, आपके क्या इमोशंस हैं, इस वक्त आप क्या चाहते हो, ये सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसिडरेट रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, हुएवर इट इज़। फीमेल है, मतलब ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो आप मेल हो या फीमेल हो, इस तरह से मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। सो बेसिकली लव लैंग्वेज जो आपके फ्यूचर स्पाउस की है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी समथिंग विच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ टॉकिंग और अ लॉट ऑफ बिग प्रोमिसेस, यू नो, कि मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा कंफर्ट क्रिएट करूँगा, मैं तुमको इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स दे दूँगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँगा, आई टेक अ स्टैंड फॉर यू, आई विल डू दैट, आई विल डू दिस। नो, दे आर नॉट सो वोकल। इट्स नॉट दैट दे आर अगेंस्ट बीइंग वोकल, इट्स जस्ट दैट इट इज़ नॉट देयर स्टाइल। वो उनका स्टाइल नहीं है। उनका स्टाइल है एक्शंस के ज़रिए अपना इमोशंस या अपना लव को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। दूसरी चीज़ है, दे वुड वॉन्ट यू टू ट्रस्ट देम, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट सो गुड विथ वर्ड्स, तो वर्ड प्ले करना उनको नहीं आता है। तो अगर आप ज़बरदस्ती की कोई चीज़ को, मतलब यू नो, एक इस तरह से लेके जाओगे कि वर्ड प्ले करोगे उनके साथ कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वैसे किया, तो इसका ये मीनिंग है, बिकॉज यू नो, मतलब वो वर्ड्स के साथ जो बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं ना, वो चीज़ों को मैनिपुलेट करना या चीज़ों को अपनी तरह से मोड़ कर रिप्रेजेंट करना, गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना, ये सब वो बहुत करते हैं लोग जो अपने वर्ड्स पे माहिर होते हैं। एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज़ नॉट वन ऑफ दोज पीपल। तो अगर आप वर्ड प्ले करोगे ना, तो वो अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ओके। सो दे वुड रियली रियली वॉन्ट यू टू ट्रस्ट देम एंड ट्रस्ट देयर एक्शंस, ठीक है। उनके एक्शंस, उनके इमोशंस को आप भरोसा करें, आप ट्रस्ट करें, आप उन पर डाउट ना करें, ज़बरदस्ती के एलिगेशंस ना लगाएं, ज़बरदस्ती की प्रूफ ना मांगे। यू नो, एक वो इमेच्योर एनर्जी नहीं होनी चाहिए कि 10 दिन में 10 बार मुझे आई लव यू बोलो, दिन में 10 बार मेरी तारीफ़ करो, दिन में 10 बार मेरे से पूछो कि मैं कैसे, तुम कैसे फील करो, तुम कैसे हो, यू नो, 10 दिन में 10 बार ऑफिस से फ़ोन करो, या मैं ऑफिस में हो तो मुझे फ़ोन कर करके पूछो कि कैसा। ये सब ना निब्बा निब्बी वाले जो हरकतें होती है ना, इमेच्योर, ये सब चीज़ें इनको बहुत इरिटेट करेंगी। इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु हैज़ दिस काइंड ऑफ लव लैंग्वेज नीडेड, देन यू आर गोना बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज योर फ्यूचर स्पाउस इज़ वेरी मैच्योर एंड वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड अ वेरी डीप काइंड ऑफ अ पर्सन। इन्हें इमोशनल मैच्योरिटी बहुत है, बट दे आर नॉट सो गुड विथ वर्ड्स। तो अगर उसमें आप निब्बा निब्बी वाली प्ले करोगे तो दे विल बी वेरी हर्ट एंड सो विल यू, ठीक है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप उन्हें ट्रस्ट करें, उनके जेस्चर्स को ट्रस्ट करें, उनके एक्शंस को ट्रस्ट करें, ना कि उनके साथ वर्ड प्ले करके उन्हें मैनिपुलेट करें या उन्हें टॉर्चर करें, ओके। नाउ पेशेंस, ये दूसरी चीज़ है। अगर आप कुछ नहीं एक्सप्रेस करते हो या अगर आप कुछ ओवर एक्सप्रेस करते हो, तो भी योर फ्यूचर स्पाउस इज़ नेवर गोना लैश आउट। योर फ्यूचर स्पाउस इज़ वेरी शांत, वेरी काम फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कैसे मैनेज करना है, कैसे एक्सप्रेस, मतलब यू नो, जेस्चर वाइज, एक्शन वाइज कैसे एक्सप्रेस करना है। बट सामने वाला अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है या अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है और वो उन्हें अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो भी वो कभी लैश आउट नहीं करेंगे। Your future spouse is not somebody who would shout, who would scream, who would get angry at little things, ठीक है। उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लेवल ऑफ मेच्योरिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आप कुछ अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हो जो उन्हें नहीं भी समझ में आता है, तो भी वो समझने की कोशिश करेंगे। दे हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, इसलिए वो आपसे भी ये चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे। वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप पेशेंस रखो। वो एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर उन्होंने आपको किसी आपके स्टाइल में कोई चीज़ नहीं एक्सप्रेस करी है, तो वो चाहेंगे कि आप पेशेंट रहो, आप पेशेंस रखो एंड गिव देम टाइम टू लर्न योर वेज। दे विल वांट टू लर्न योर वेज, बट उसमें टाइम लगेगा। तो आप पेशेंस रखो, आप टाइम दो, ओके। और क्या चीज़ें हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लव लैंग्वेज में, और क्या चीज़ें हैं? वोकली एंड वर्बली तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, पर जो जेस्चर वाइज या एक्शन वाइज वो एक्सप्रेस करते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कुछ लोग बस बातें बड़ी बड़ी बना लेते हैं, बट जब काम करने का टाइम आता है तो कुछ नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज़ द वर्स्ट। एंड आई एम वेरी ग्लैड, वेरी हैप्पी फॉर योर ग्रुप 1 दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ नॉट लाइक दैट। वो हवा में बातें नहीं करते हैं, वो एक्चुअल चीज़ें करते हैं, एक्चुअल जेस्चर करते हैं। दैट इज़ द बेस्ट, राइट। नाउ
उसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है माइजर का, उसके बाद आया है द लवर्स का, और उसके बाद आया है द क्रिएटर्स. ओके, नाउ योर फ्यूचर स्पाउस हैज़ अ वे ऑफ expressing their love by presenting their emotions, presenting their love. They will be by your side when you need it the most. जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके कलीग्स या आपके फ्रेंड्स या आपके कोई भी रिलेटिव्स अगर ऐसे हैं जो कि आपको बुली करते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल बुली कर रहे हैं या पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं या आपके इन लॉज आपके अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, कर रहे हैं, इफ़ यू आर अ फीमेल स्पेसिफिकली, तो ऐसे में आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपका स्टैंड लेंगे, वो आपके लिए खड़े होंगे, वो आपकी साइड से बोलेंगे. दे विल सपोर्ट यू, दे विल सपोर्ट यू. दैट इज़ द जेस्चर दैट दे विल शो यू. ठीक है, ऐसा नहीं कि फॉल्स प्रोमिसेस कर दिए बड़े बड़े कि आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, बट एक्चुअली जब स्टैंड लेने का टाइम आया तब खिसक लिए या चुप हो गए या कुछ बहाना बना दिया या पतली गली से निकल गए या आपको मैनिपुलेट कर लिया. नॉट लाइक दैट. अगर आप को उनके सपोर्ट की ज़रूरत है किसी भी सिचुएशन में, दे विल बी देयर, बट दे डू नॉट बिलीव इन बाइंग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स. ओके, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीद के उसमें फालतू पैसा खर्च करना इज़ वेरी स्टूपिड, इज़ वेरी वेरी सिली. अगेन दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव. हर एक इंसान का एक जैसा नहीं होता इसमें नज़रिया, हर इंसान का अलग अलग नज़रिया होता है. कुछ लोगों का लव लैंग्वेज ही महंगे गिफ्ट्स की तरह होता है, बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार तुम मटीरियलिस्टिक महंगे महंगे गिफ्ट्स दे दो बट उसके बाद फिर किसी के साथ बाहर फ्लर्ट करने चले जाओ. हाउ इज़ दैट नॉट सिली? दिस इज़ एक्चुअली वेरी सिली. वो ये मानते हैं कि लॉयल्टी होनी चाहिए, इमोशंस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने का करेज होना चाहिए, और एक दूसरे के सामने क्लैरिटी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. लेकिन अगर इन सब के होते हुए इफ़ यू डू नॉट बाय वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, सो इट्स ओके. ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी मेंशन की ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये उनका बिलीफ सिस्टम है. ठीक है, जो कि मैंने अभी जस्ट बोला, टू एक्सप्रेस देयर लव बाय स्टैंडिंग अप फॉर यू, बाय सपोर्टिंग यू, बाय स्पीकिंग अप फॉर यू, बाय बीइंग देयर प्रेजेंट फॉर यू, इमोशनली अवेलेबल रहेंगे हमेशा वेन एवर यू नीड देम टू लिसन टू यू. जब भी आपको बात करनी है, कुछ एक्सप्रेस करना है, कुछ शेयर करना है, दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू. ठीक है, इमोशनल अवेलेबिलिटी 100% ऑफ द टाइम्स रहेगी. मतलब 100% ऑफ द टाइम्स तो एक्चुअली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट दैट्स वॉट इन अ जस्ट आई वॉन्ट टू से, लाइक 90% ऑफ द टाइम्स भी अगर रहती है इमोशनल अवेलेबिलिटी तो दैट्स लाइक गुड इनफ, राइट. नाउ क्रिएटर, यहाँ पे मुझे लगता है दैट दे ऑल्सो विल एक्सप्रेस देयर लव इन अ वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी भी यहाँ पे ऐसी है. ठीक है, मतलब आप लोग कुछ ऐसे स्पिरिचुअल एक्शंस रहेंगे जो शायद साथ में करें, या फिर अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो ज़्यादा और अगर आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो वो आपको अपने तरीके सिखाएंगे स्पिरिचुअलिटी के. ठीक है, दे विल स्पेंड वेरी अ लॉट ऑफ टाइम विथ यू डूइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ऐसी जगह पे घूमना फिरना या फिर इस तरह की इस टाइप की बातें करना. दे विल लव सिटिंग विथ यू एंड टॉकिंग टू यू और लिसनिंग टू यू. ठीक है, ज़्यादा वो आपको बोलने का ज़्यादा मौका देंगे, वो ज़्यादा सुनेंगे. दे आर गोना बी अ ग्रेट लिसनर. ठीक है, आप बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ एंड दे विल 100% बी देयर प्रेजेंट, लाइक माइंडफुली वो सुनेंगे आपकी बात को. ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो और कहीं और लॉस्ट है, नहीं. दे विल गिव यू देयर 100% अटेंशन. दे विल बी देयर इमोशनली अवेलेबल फॉर यू. वो आपकी बात सुनेंगे, लिसनर हैं, वो आपकी बात काटेंगे नहीं बीच में. दे विल ऑलवेज स्टैंड फॉर यू और 10 लोगों में आपका सपोर्ट करेंगे वो हमेशा, फॉर एवर. ठीक है, सो दैट इज़ देयर लव लैंग्वेज. नाउ लेट मी ऑल्सो सी कि उनकी तरफ से कोई मैसेज अगर हो तो वो क्या हो सकता है फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस फॉर ग्रुप 1. क्या है वो मैसेज विच दे मे वॉन्ट टू गिव यू एज देयर लव एक्सप्रेशन और लव लैंग्वेज और एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है, क्या है वो फॉर ग्रुप 1. You are loved. Can you see this? I will flip it for you so that you can read it properly. You are loved. Okay, they really want you to know that they really love you a lot, just because they don't say it enough every single day. सुबह सुबह उठ के I love you, you're so beautiful, or you're so nice, or you're so good. ये सब वो बक नहीं करते हैं. So that does not mean that you should doubt their love. They still want you to know that they really love you a lot, and वो सारे वो आप अपने जेस्चर्स से दिखाएंगे. जैसे मे बी कभी आपके लिए बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना देना, आपके लिए कॉफ़ी बना देना. अगर आपको मन नहीं है, आपका मूड ठीक नहीं है तो
मे बी ऑफिस से छुट्टी लेकर आपके साथ दिन स्पेंड करना, एंड यू नो मे बी आपको बाहर घुमाने लेके जाना, आपकी फेवरेट चीज़ें घर पे लेकर आना, यू नो, या फेवरेट गिफ्ट्स देना. गिफ्टिंग इज़ ऑल्सो देयर लव लैंग्वेज, बट नॉट अननेसेसरीली वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, नो. जैसे कि एक रोज़ दे देना, एक बुके दे देना, या फिर समटाइम्स ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ऑल्सो विच आर मीनिंगफुल फॉर यू. कोई चीज़ का आपको शौक है, जैसे घड़ियों का शौक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, या फिर गॉगल्स का, ग्लास का शौक है, तो आपको जो चीज़ से खुशी मिलती है, अगर आपको फ्लावर्स का शौक है तो आपको वो दे सकते हैं, ठीक है. सो जिस चीज़ से आपको अंदर से इंटरनली खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, वो चीज़ वो डेफिनेटली करेंगे आपके लिए. सो या, दे रियली वॉन्ट यू टू नो दैट दे रियली लव यू अ लॉट. सो दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1. अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर ये पसंद आया है तो आई एम श्योर आपको ये भी पसंद आएगा. सो वंस यू आर डन वॉचिंग दिस वीडियो, यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड वॉच दिस वीडियो. And before that, you can comment 111 or 777 to claim this beautiful energy, and you can consider subscribing to my channel if you haven't so far. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye. Hi group 2, welcome to your group's reading. अगर ये इमेज आपने चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है. So let's see what is your future spouse's love language gonna be. ठीक है, क्या होगी आपकी फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज, और उसके बाद फिर लास्ट में हम उसके अराउंड कुछ मैसेजेस भी देखेंगे, एंड देन लास्ट में वी आर गोना पुल आउट वन मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस एज वेल. ठीक है, सो क्या है ग्रुप 2 चूज़ करने वालों के फ्यूचर स्पाउस का love language. Love language, basically, for those people who don't know, is a method via which people express their feelings or their emotions or their love. ओके, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका लव लैंग्वेज क्या होने वाला है? ग्रुप 2 चूज़ करने वाले लोगों के फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज क्या होने वाली है? प्लीज़ टेल मी राइट नाउ. ओके, ओके, सबसे पहली चीज़ जो आई शो यू द कार्ड्स फर्स्ट. एग्जॉशन का कार्ड आया है सबसे पहले, उसके बाद आया है द गोइंग विद द फ्लो, एंड देन अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है आपके लिए. ठीक है, ग्रुप 2. नाउ लेट मी एक्सप्लेन. आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं दे आर गोना टेक ऑल ऑफ योर बर्डन ऑन देयर शोल्डर्स. ठीक है, एंड उसके बाद भी वो कभी भी ना कंप्लेन करेंगे, ना वो आपको ये फील करने देंगे कि वो बहुत थक गए हैं और अब उनसे नहीं हो रहा है, एंड नाउ दे वांट यू टू टेक देयर शेयर अ लिटिल बिट ऑफ बर्डन. वैसा कुछ भी शो नहीं करेंगे. दैट इज़ देयर लव लैंग्वेज. ठीक है, दे लव मेकिंग यू फील फ्री, दे लव मेकिंग यू फील लाइट. जैसे कोई प्रेशर नहीं है लाइफ में, कोई बर्डन नहीं है. वो चाहते हैं कि आप उतना फ्री फील करो अपनी ज़िंदगी में. आप वो चाहते हैं कि आपको किसी चीज़ का बहुत हैवी बर्डन ना फील हो, कि यू नो, अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है. इट कैन बी अबाउट अर्निंग मनी, इट कैन बी अबाउट टेकिंग केयर ऑफ एल्डरली पीपल इन द फैमिली, इट कैन बी इवन अबाउट टेकिंग केयर ऑफ देम. ठीक है, वो आपको इस चीज़ का भी बर्डन नहीं करना चाहेंगे कि आप उनके उनका ध्यान रखने के लिए या उनकी केयर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो. कई बार क्या होता है दैट द लाइफ पार्टनर्स बिकम सो सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश दैट दे डोंट इवन रियलाइज़ कि उनकी जो डिमांड्स हैं उनके पार्टनर से वो कितनी हैवी हैं, और उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए उनके पार्टनर्स कितना ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, कितना ज़्यादा प्रेशर्ड फील कर रहे हैं, कितना अनकम्फर्टेबल है उनकी लाइफ में. राइट, तो ये चीज़ आपके थैंकफुली आपके फ्यूचर स्पाउस इज़ वेरी कंसिडरेट, वेरी अंडरस्टैंडिंग. हाँ, और ये चीज़ का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर कभी ना पड़े. वो कभी नहीं चाहेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ फीमेल, तो जनरली इंडियन हाउस होल्ड्स में जो फीमेल्स हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू वेक अप अर्ली, before the male members of the family wake up, which is like very stupid and very silly. I don't support that, but मैं example दे रही हूँ. ज़्यादातर घरों में इंडिया में अब आज भी ऐसा ही होता है. But your future spouse, if you are the one who's watching this video, if you are a female, तो आपके future spouse इस तरह की unexpected चीज़ें कभी भी नहीं करेंगे. If you don't like waking up early in the morning, it's fine for them. If you don't like waking up early in the morning and making tea and breakfast for the rest of the family, if it is like too much for you, कई लड़कियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि सुबह सुबह उठो, सब लोगों का खाना बनाओ. अगर ये आपके लिए चैलेंज है, बर्डन है, दे वुड नेवर वांट यू टू डू दैट. वो कुक रख लेंगे, वो खुद कर लेंगे अगर उन्हें खुद आता है तो. अगर वो खुद कर सकते हैं उनकी कैपेबिलिटी में तो वो खुद करेंगे, या फिर आपके लिए हेल्प लगा देंगे, हाउस हेल्प लगा देंगे, जो भी कुछ उनके
पॉसिबिलिटी में है वो सब कुछ वो करेंगे सो दैट आपको कंफर्टेबल लगे. एंड नाउ फॉर एग्जांपल इफ़ द वन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो इफ़ यू आर मेल, तो कई बार मोस्टली इंडियन सोसाइटीज़ में एंड आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड, ज़्यादातर मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली से ये एक्सपेक्ट किया जाता है दैट दे विल कैरी द मेन वेट ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द फैमिली. आपका ही काम है कि पूरी फैमिली के फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में आप सोचो, पूरी फैमिली का फाइनेंशियल बर्डन आप अकेले उठाओ. इट इज़ काइंड ऑफ अ बर्डन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट इट्स जस्ट बिकॉज है सोसाइटी ऐसी है तो दे डू इट एनी वे, दे डू इट. तो अगर आप कि जो फ्यूचर स्पाउस है, इफ इट्स लाइक अ वाइफ, अ फीमेल, तो वो कभी ये नहीं करेंगी एंड दे वुड वांट टू शेयर द लोड. इनफैक्ट अगर उनकी कैपेबिलिटी में हो तो वो पूरा पूरा लोड खुद भी ले लेंगी. ठीक है, यू आर गोना गेट दैट काइंड ऑफ अ वाइफ जो कि हर टाइप का लोड खुद ले लेंगी अगर आपके लिए वो कोई लोड बहुत ज़्यादा हैवी लोड है तो. दीज वर जस्ट एग्जाम्पल्स. आई डू नॉट से दैट मैं इनमें से किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ. दैट्स लाइक अ डिफरेंट स्टोरी एंड अ पर्सनल थिंग. मैं ये नहीं बोल रही हूँ. आई वॉज जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स, सो डू नॉट make any kind of stupid assumptions please. Now गोइंग विद द फ्लो, वो उनका लव लैंग्वेज एक ये भी है कि वो आपसे कभी ओवर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, मतलब अगर आप अपने कैपेबिलिटीज़ और अपने ईज़ के हिसाब से जो भी काम करते हो, दे विल एक्सेप्ट दैट, दे विल बी हैप्पी अबाउट इट, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू अपलॉड यू, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे. बट अगर कोई चीज़ आप आउट ऑफ द वे जाकर नहीं कर रहे हो तो उनकी ज़बरदस्ती की एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी आपसे. ठीक है, दे वुड वांट यू टू बी एट ईज़ एंड दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट यू द वे यू आर. वो आपसे ना तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपनी लाइफस्टाइल में कोई ज़बरदस्ती का चेंज लेकर आओ, ना वो ये सोचेंगे कि आप अपने अपीयरेंस में कोई चेंज लेकर आओ, या ना वो ये सोचेंगे कि आप ज़बरदस्ती के एडजस्टमेंट्स करो लाइफ में. दे वुड वांट यू टू बी फ्री एंड दे वुड also want themselves to just flow, go with the flow. मतलब आप जैसी भी जो भी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखते हो वो आपको सपोर्ट करेंगे उस चीज़ में. ठीक है, उनकी तरफ से कोई फ्रिक्शन नहीं आने वाला है कि नहीं दिस इज़ द वे यू शुड डू एंड आपको यही करना चाहिए एंड यू शुड नॉट टॉक लाइक दैट एंड यू शुड ऑलवेज पे अटेंशन टू दिस पर्सन एंड यू शुड नॉट गो आउट एट दिस टाइम और यू शुड नॉट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. कोई भी इस टाइप का स्टूपिड रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा आपके ऊपर इनकी तरफ से. ठीक है, and at the same time they would also want you to understand that, but in case you are not that understanding they will still understand that also. ठीक है, खुद इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और जनरली जब लोग खुद बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं तो नेचुरली वो यही सेम चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से भी, क्योंकि एक लेवल का अंडरस्टैंडिंग है. दे अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स वेरी इजीली, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली कि सामने वाले को भी इतनी तो समझ होगी ही. But in your future spouse's case, it is not like that. Even if you don't understand certain obvious things which are like obvious for them, maybe not obvious for you, तो भी वो उसमें भी अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे. ठीक है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे. वो आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके लेवल की अंडरस्टैंडिंग, उनके लेवल की मैच्योरिटी दिखाओ. दे आर लाइक नेक्स्ट लेवल काम पर्सन, वेरी वेरी कंपोज्ड पर्सन एंड वो आपको सबसे ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे. दे विल नेवर हैव अनएक्सपेक्टेड लाइक ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रेशर है आपके ऊपर कोई पर्टिकुलर चीज़ करने में. एंड इवन इफ़ यू हैपन टू नॉट अंडरस्टैंड देम, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला पर्सन इतना अंडरस्टैंडिंग है तो हम कभी कभी ऐसे ही लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बिकॉज वी नो कि ये बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगा, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है. तो हम कई बार एज अ ह्यूमन we tend to take an undue advantage of such people and that is gonna happen, that may happen in your case also कि आपका जो future spouse है वो इतना अंडरस्टैंडिंग है, इतना फ्लेक्सिबल है, तो हो सकता है कभी आपको ऐसा लगे कि आप फॉर ग्रांटेड इस चीज़ को ले लो कि ठीक है ना, हाँ वो एडजस्ट कर लेगा या वो चिल है यार, कोई बात नहीं. अगर आप ऐसा भी करते हो तो भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स योर फ्यूचर स्पाउस इज़ नॉट इवन गोना कंप्लेन. वो कंप्लेन भी नहीं करेंगे. दे विल स्टिल अंडरस्टैंड कि ठीक है यार, इंसान ही है ना, समटाइम्स थिंग्स हैपन. सो दैट इज़ द लेवल ऑफ लव लैंग्वेज दैट दे विल हैव फॉर यू. ठीक है, दिस इज़ द वे दे विल एक्सप्रेस देयर लव, देयर फीलिंग्स, देयर कमिटमेंट, देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स यू, देयर डेडिकेशन टुवर्ड्स यू. दे आर कम्प्लीटली डिवोटेड एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स यू, योर फ्यूचर स्पाउस. ठीक है, इतनी लेवल की अंडरस्टैंडिंग एंड मेच्योरिटी है उनके अंदर. ठीक है, नाउ लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स एज वेल अबाउट देयर लव लैंग्वेज. और क्या क्या है उनकी लव लैंग्वेज का पार्ट फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग ग्रुप 2. चेंज, पॉसिबिलिटीज,
एंड सक्सेस। ओके, नाउ सबसे पहला जो कार्ड है चेंज और पॉसिबिलिटीज़ के साथ आया है एंड अल्टीमेटली सक्सेस आया है आपके लिए। सो व्हाट डज दिस मीन, लेट मी रीड दिस फॉर यू। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि ग्रुप 2 आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, दे विल बी विलिंग टू मेक चेंजेस इन देयर ओन लाइफ्स, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। नॉर्मली इंडिया में लड़कियों को शादी के बाद ज़्यादा एडजस्टमेंट्स और चेंजेस करने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है, बट इन योर केस वॉट एवर योर जेंडर इज़, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोना बी द वन जो विलिंगली अपने लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे। दे वॉन्ट टू ब्रिंग चेंजेस इन देयर लाइफ्स बिकॉज वो आपकी तरह अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं, सो दैट यू आर कंफर्टेबल विद दैम, सो दैट यू डोंट फील लाइक कुछ अनकम्फर्टेबल सा चेंज है, कुछ ज़बरदस्ती के एडजस्टमेंट है। आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इसके लिए वो चाहेंगे कि वो खुद अपनी लाइफ में आपके हिसाब से चेंजेस लेकर आए, ठीक है। और एक्चुअली उनकी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। व्हेन यू गेट मैरिड, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोना चेंज देयर लाइफ स्टाइल ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर लाइक्स। जो आपको पसंद है, जो आपके लिए नॉर्मल है, जो आपके लिए कंफर्टेबल है, जो आपके लिए एक्साइटिंग है, इवन दैट they will be very happy and very willing to make all of those changes in their own lives. This is also gonna be one of their love languages, ठीक है। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग पर्सन नहीं हो एंड आपको लेट उठना पसंद है, बट फिर आपको लेट नाइट तक लेट से मूवी देखना, टीवी देखना और फिर लेट नाइट तक जग कर फिर सोना आपको पसंद है, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो अपनी लाइफ में ये चेंज लाने की भी कोशिश करेंगे। एंड फॉर एग्जांपल उल्टा है, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, आपको अर्ली मॉर्निंग उठकर अपना काम करना पसंद है, अर्ली मॉर्निंग उठकर अपना दिन शुरू करना पसंद है और रात को जल्दी सो जाना है, तो इवन इफ़ योर फ्यूचर स्पाउस इज़ नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो भी वो आपके लिए मॉर्निंग पर्सन बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो दे विल ट्राई टू ब्रिंग ऑल ऑफ द चेंजेस इन देयर लाइफ टू मेक यू कंफर्टेबल, टू मेक यू एट पीस, टू लेट यू हैव पीस इन योर लाइफ। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। नाउ आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों की कंपेनियनशिप बहुत अच्छी रहेगी। नंबर 2 वाला कार्ड है ये, एंड पॉसिबिलिटीज, दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड हियर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है दैट देयर वन ऑफ देयर लव लैंग्वेजेस इज ऑल्सो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड विदाउट इवन यू हैविंग टू से इट। मतलब आपको वर्बली बोलना नहीं पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि आप क्या चाहते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको अभी बात करने की ज़रूरत है, आपको अभी बाहर जाने की ज़रूरत है, आपको अभी फ्रेंड्स से मिलना है, आपको अभी शॉपिंग करनी है, जो भी चीज़ है, आपको अभी अकेले रहना है, इवन दैट you will not have to say it much. Most of the times आपके और आपके energies से आपके जो future spouse है they will understand what is it that you want right now. बिना बोले आपकी चीज़ों को पूरा करना, बिना बोले आपके कंफर्ट का ध्यान रखना, बिना बोले आपके विशेस को पूरा कर पाने की जो जितनी उनकी हैसियत है, जितनी उनकी कैपेबिलिटीज़ है, जितना उनको आता है, सब कुछ वो अपनी पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से करेंगे। आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दे विल ऑलवेज मेक श्योर कि आपका मूड अच्छा है। दे विल ऑलवेज मेक श्योर कि दूसरों की वजह से या उनके फैमिली मेम्बर्स की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इवन आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स की वजह से आपका मूड तो ऑफ नहीं है, आप अपसेट तो नहीं हो। इफ़ इट ऑल यू आर अपसेट, दे विल गेट टू नो इट लाइक दैट। आपको बोलना नहीं पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लाइक 80 to 85% ऑफ द टाइम्स तो आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। दे विल अंडरस्टैंड इट लाइक दैट। आपका फेस देखकर या आपके हाव भाव देखकर, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के वो समझ जाएंगे कि आपका मूड ख़राब है या आपको गुस्सा आ रहा है या आप चिढ़ रहे हो किसी चीज़ से। तो दे विल ट्राई टू ईज़ यू, ठीक है, आपकी हेल्प करना, आपको सपोर्ट करना, आपको समझना, इन सब चीज़ों की वो बहुत ट्राई करेंगे। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ सक्सेस, आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना। इफ़ यू हैव वन लेट्स से अ लॉटरी, या फिर अगर आपके ऑफिस में आपके किसी चीज़ की तारीफ़ हुई है, या फिर लेट्स से आपने बहुत अच्छा खाना बना दिया, या फिर लेट्स से आपने बहुत अच्छा ट्रिप प्लान कर लिया, कुछ भी है, इफ़ इट इज़ योर इवन टाइनी और बिग विक्ट्री, तो उसकी सेलिब्रेशन, उसकी खुशी, उसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट आपके फ्यूचर स्पाउस शो करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ देयर लव लैंग्वेजेस कि आपकी खुशी को आपसे ज़्यादा वो सेलिब्रेट करेंगे, आपकी खुशी को आपसे ज़्यादा वो सक्सेस मानेंगे,
आपके सक्सेस को आपसे ज़्यादा वो अपनी सक्सेस मानेंगे कि वाओ दिस हैज़ हैपेंड। तो आपके लिए पार्टीज़ थ्रो करना, आपके लिए इवेंट्स प्लान करना, आपके लिए फंक्शंस प्लान करना, आपको बाहर लेके जाना, आपको सरप्राइज़ पार्टीज़ देना, आपके लिए सरप्राइज़ इवेंट्स या सरप्राइज़ चीज़ें प्लान करना, सरप्राइज़ गिफ्ट्स देना। सरप्राइज़ देना उन्हें बहुत पसंद होगा आपको, क्योंकि आप उससे लाइक यू विल बी लाइक अनएक्सपेक्टेडली यू गेट हैप्पी, या ऐसी चीज़ें जो आप सोच भी नहीं रहे थे वो आपके लिए कर देना, ठीक है। सो ऐसी ऐसी चीज़ों से वो आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ लेट मी ऑल्सो टेक वन मैसेज दैट दे वुड वॉन्ट टू गिव यू इफ़ पॉसिबल। अगर इस रीडिंग के ज़रिए अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कोई एक मैसेज देना चाहेंगे तो व्हाट वुड दैट मैसेज बी फॉर योर ग्रुप 2? बी प्रेजेंट। बी प्रेजेंट का कार्ड आया। आई विल फ्लिप दिस फॉर यू सो दैट यू कैन रीड इट। ओके, सो बी प्रेजेंट का कार्ड आया है। यहाँ पे ये बता रहे हैं दैट आप टेंशन मत लो। दिस इज़ वॉट दे वॉन्ट टू टेल यू। आप फ्यूचर की टेंशन मत लो या कल क्या हो गया उसका टेंशन मत लो। यू जस्ट लिव इन द प्रेजेंट एंड आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स फॉर यू। आप कल क्या होने वाला है या कल क्या हो गया या उसने मुझे क्या बोला या कल मैं कैसे हैंडल कर, इन सब चीज़ों का स्ट्रेस लेना बंद कर दो। आज में जियो, प्रेजेंट में जियो, अपने आप से प्यार करो, अपनी खुद की खुशी के बारे में सोचो, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो। दिस इज़ व्हाट दे वांट टू टेल यू। ये एक मैसेज है जो वो आपको आज की डेट में अगर कर सकते कम्युनिकेट तो ये वो देना चाहते थे आपको ये मैसेज। बी प्रेजेंट। ओके, बेसिकली दिस इज़ द जिस्ट दैट दे वांट यू टू बी हैप्पी फॉर वॉट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। कल की चिंता लेकर या कल क्या हो गया उसका स्ट्रेस लेकर दे डोंट वॉन्ट यू टू लाइक बर्डन योर सेल्फ। दे वॉन्ट यू टू बी एट पीस एंड एन्जॉय योर लाइफ राइट नाउ। ओके, सो yeah, दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। एंड इफ़ यू लव्ड वॉचिंग दिस रीडिंग आई एम श्योर यू आर ऑल्सो गोना लव वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, सो वंस यू आर डन वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड वॉच दिस वीडियो एज वेल। बट उसके पहले जाने से पहले इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करने के लिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 222 या फिर 777 डालना मत भूलना। एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू मी so far. And yeah, I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.